Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So students, this is our maths class and in today's maths class, we will start from unit 5 division. Now before starting the chapter, let us understand what is division and what is the need of doing this division. Clear? So let us see this example. You can see in this picture that 4 children are in the park. Now, in first one, it is written here, if the 4 children divide the 8 balloons equally among themselves, how many balloons will each get? What we have to do? This girl is having 8 balloons. इसके पास 8 balloon है. उसको इन 4 बच्चों में मतलब ये जो 4 है इनमें आपस में इक्वली डिवाइड करना है. मीन्स सबके पास इक्वल बलून्स आने चाहिए. तो वो क्या करेगी? पहले ये जो टोटल नंबर है दिस इज 8. 8 को कितने में डिवाइड करना है? 4 में. तो 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू, अब कितने डिवाइड करने हैं? तो आप देखो 4 की टेबल में 8 कब आता है? 4 2 ज़ा 8. तो उसने 2 बलून्स अपने पास रखे, 2 सेकेंड वाले को दे दिए, 2 थर्ड वाले को दे दिए और 2 इसको दे दिए. तो जब चारों के पास 2-2 बलून चले गए तो 8 प्रॉपरली डिवाइड हो गया. क्लियर? तो इसमें हमने ये चीज़ देखा कि डिवीज़न में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. क्लियर? Now see the second one. If the 2 girls divide the 8 balloons equally among themselves, how many balloons will each get? अब 4 में डिवाइड ना करके वो दोनों आपस में ही उन 8 balloons को डिवाइड कर रही है. So what they have to do? Total balloons 8, उसको डिवाइड करना है 2 में. तो 8 डिवाइडेड बाय 2. नाउ यू हैव टू सी दिस थिंग कि 2 की टेबल में 8 कब आएगा? 2 4 ज़ा 8. सो अगर वो 4 बलून्स अपने पास रख लेती है और 4 बलून्स वो इसको दे देती है तो इक्वली दोनों के बीच में डिवीजन हो गया. सो दिस इज कॉल्ड डिवीजन. मीन्स जब आपने मल्टीप्लिकेशन करा था तब हमने पढ़ा था कि repeated addition is called multiplication. Just like that, repeated subtraction is called division. उसमें repeated addition होता है multiplication में और division में repeated subtraction होता है. Clear? Now we can understand by this. We use multiplication to find the total number when equal groups of items are given. मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे हम टोटल पता करते थे. अगर हमें एक की कॉस्ट पता थी या फिर हमें पता होता था कि इस चीज़ को इतने से इतनों में बांटना है तो हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस टोटल को हम पता करते थे मल्टीप्लाई करके. So we use division to find the number in each group when the total number is given. अब division में हमें total number पहले ही given होता है, means total हमारे पास होता है. If the number in each group is also given, और एक ग्रुप में हमें वो चीज़ कितनी बांटनी है, दूसरे ग्रुप में भी वो चीज़ उतनी ही इक्वल बांटनी है, वो भी हमें गिवन होता है. और कितने ग्रुप्स फॉर्म होंगे वो भी हम डिवीजन के थ्रू पता कर सकते हैं. Clear? Now come to equal sharing. In equal sharing, we divide a given number of things into a certain number of groups. Equal sharing में क्या होता है कि हमें जो भी चीज़ हमारे पास होती है उसे number of groups में equally share करना होता है. We need to find how many things will be there in each group.
और अगर हमें ग्रुप पता होते हैं तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि हर एक ग्रुप में वो चीज इक्वली कितना जाएगा. सपोज 12 bananas are to be shared equally. So 12 bananas is the total number और हमें इक्वली शेयर करना है कितने में, 4 monkeys में. क्लियर? तो 8 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, अगर हम 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इक्वली डिवाइड करने पे हर मंकी के पास में कितने बनाना गए. We see that when the bananas are shared equally among 4 monkeys, each monkey get 3 bananas. हर monkey के पास 3 bananas गए. In other words, 12 divided into 4 equal parts. हमें ये पता था कि 12 bananas को हमें 4 equal parts में डिवाइड करना है. जब हमने 12 को 4 से डिवाइड किया तो 4 3s 12 होता है. So 3 bananas हर एक मंकी के पास में आ गए. दिस इज अ डिवीजन स्टेटमेंट. आप नीचे देख रहे हो, ये डिवीजन का स्टेटमेंट होता है. दिस इज द साइन ऑफ डिवीजन. क्लियर? नाउ इक्वल शेयरिंग इसमें होती है. देन सेकेंड थिंग, इक्वल ग्रुपिंग. इन इक्वल ग्रुपिंग वी मेक इक्वल ग्रुप्स विद अ सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स इन ईच ग्रुप. मतलब जो भी हमारे पास ग्रुप होंगे उसमें जो भी चीज होगी वो इक्वल होगी, कम ज्यादा नहीं होगी. वी नीड टू फाइंड हाउ मेनी ग्रुप्स विल बी फॉर्म्ड. अगर हमारे पास टोटल नंबर है और हमें पता है कि हमें इतनी चीजें एक ग्रुप में रखनी है तो हम लोगों को कितने इक्वल ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे उन चीजों को प्रॉपरली शेयर करने के लिए. सपोज वी हैव 15 पेन्स. टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने, 15. How many groups can we make with 5 pens in each group? अगर हमें 15 पेन्स को एक ग्रुप में 5 पेन रखना है, मतलब हमारे हर ग्रुप में 5 पेन होने चाहिए, तो हमें कितने ग्रुप क्रिएट करने पड़ेंगे? इट कैन बी डन एज फॉलोज. ऑन अरेंजिंग 15 पेन्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 ईच वी गेट 3 ग्रुप्स. एक में 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, तीनों में 5 5 आ गए. तो इक्वली जब हमने तीन एक जैसे इक्वल ग्रुप बनाए तो हर ग्रुप में 5 5 पेन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. क्लियर? वी राइट इट एज 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 3 एंड रीड इट एज 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3. सो now you can see this thing, the total number जो 15 है that is the total number और उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं. सेकेंड थिंग, हमें किससे डिवाइड करना है, उसको हमें 5 से डिवाइड करना है. सो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं that is the divisor. क्लियर? और डिवाइड करने के बाद उसके कितने ग्रुप्स बने या फिर उसका जो आंसर आया दैट इज कॉल्ड कोशिएंट. क्लियर? ये 3 चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए. देन कम टू द नेक्स्ट पेज. हियर इट इज एक्सरसाइज 5th A. कंप्लीट द डिवीजन फैक्ट्स बाय मेकिंग इक्वल ग्रुप्स. तो बच्चों आपको ये तो पता चल गया होगा कि हम लोग डिवीजन क्यों करते हैं, ताकि हम लोग इक्वल शेयरिंग कर सके या फिर इक्वल ग्रुप बना सके. अगर हमारे पास टोटल नंबर है तो हम हर एक ग्रुप में कितने इक्वली कितना शेयर हुआ है उसको पता कर सके. क्लियर? नाउ सी ए. डिवाइड 6 oranges equally among 3 children. Now total number कितना है, 6. So 6 is the dividend. देन कितने से हमें डिवाइड करना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, 3 में हमें इन 6 ऑरेंजेस को बांटना है. सो 3 की टेबल में 6 कब आता है, 3 1s 3, 3 2s 6. सो अगर हम एक बच्चे को 2 ऑरेंज देते हैं, दूसरे को भी 2 और तीसरे को भी 2 देते हैं, तो हमारे ये 6 ऑरेंजेस इक्वली
3 बच्चों में डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर? सेम लाइक दिस, डिवाइड 15 बुक्स इक्वली अमॉन्ग 5 बॉयज। 15 डिवाइडेड बाय 5, सो 5 की टेबल में 15 कब आएगा? 5 3s are 15. Clear? So 3 comes as a quotient. This 5 is the divisor, and the total number of books, that which is 15, is the dividend. Clear? So the number of books each boy get is 3. Now see here, divide 24 balloons equally among 6 children. 6 बच्चों में हमें 24 बलून्स को इक्वली डिवाइड करना है। जब नंबर छोटा होता है तो वी कैन इजीली डू बाय गिविंग देम। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास बहुत बड़े नंबर नहीं है तो पहले हमने एक एक सबको दे दिया, फिर दो दे दिए, फिर और बचे तो फिर और दे दिए, ऐसे करके भी हम कर सकते हैं। बट डिवीजन हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब नंबर बड़े होते जाते हैं देन वी कांट गिव 1 1 1। क्लियर? इसलिए वी यूज दिस डिवीजन मैथड। So 24 is the dividend and we have to divide it 6 children. 24 balloons को 6 children में divide करना है. So 6 is the divisor. अब 6 की टेबल में 24 कब आता है? 6 4s are 24. Clear? तो एक बच्चे के पास कितने balloons गए? 4 balloons. अगर आप यहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट करोगे तो 4 के अगर आप 6 ग्रुप्स क्रिएट करोगे तो सारे जो balloons है वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर? नाउ सॉल्व द फॉलोइंग। अ मैन गिव्स अवे 8 बनानास टू चिल्ड्रन। एक आदमी 8 बनानास को बच्चों को देना चाहता है। इफ ईच चाइल्ड गेट 2 बनानास, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट द बनानास? अगर वो एक बच्चे को 2 बनाना देता है, क्लियर, हर एक बच्चे को वो 2 बनाना दे रहा है, तो आपको ये पता करना है कि टोटल वो कितने बच्चों में वो बनाना बांट सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ बनाना 8 एंड हाउ मेनी बनानास ही इज गिवन? 2 टू ईच। 2 बनाना वो हर एक बच्चे को दे रहा है। तो 2 की टेबल में अब 8 कब आता है? 2 4s are 8। क्लियर? तो उसने कितने के ग्रुप बनाए? 4 के ग्रुप। इट मीन्स एक बच्चे को 2 बनाना दिए, दूसरे को 2, तीसरे को 2 एंड चौथे को 2। क्लियर? तो उसने कितने इक्वल ग्रुप्स बनाए? 4 ग्रुप्स, जिसमें हर एक बच्चे को उसने 2 बनाना दिए। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट वन। अ क्लास टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड 9 चॉकलेट्स इक्वली अमॉन्ग द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ हर क्लास। एक टीचर 9 चॉकलेट्स को इक्वली डिवाइड करना चाहती है जो क्लास में टॉप परफॉर्मर्स है। इट मीन्स जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी क्लास में आए हैं उनको। इफ ईच स्टूडेंट वॉज गिवन 3 चॉकलेट्स, और हर एक बच्चे को वो 3 चॉकलेट्स देती है, हाउ मेनी चिल्ड्रन रिसीव द चॉकलेट्स? तो कितने बच्चों को वो चॉकलेट्स मिलेगी? टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है? 9। क्लियर? हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट दे रही है टीचर ने दिया? 3। नाउ 9 को आप 3 से डिवाइड करोगे। सो 3 की टेबल में 9 कब आता है? 3 3s are 9। तो हर एक बच्चे को 3 चॉकलेट्स मिली। तो कितने बच्चों को टोटल कितने बच्चों को 9 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई? 3। क्लियर? 3 बच्चों में 3 चॉकलेट्स, मतलब यहाँ पे कितने के ग्रुप बने? 3 के 3 मतलब 3 ग्रुप्स बने जिसमें हर ग्रुप में 3 चॉकलेट्स थी। क्लियर? नाउ वी विल सी, जैसा कि मैंने आपको बोला था, इट इज कॉल्ड रिपीटेड सबट्रैक्शन। मीन्स डिवीजन को हम रिपीटेड सबट्रैक्शन भी कह सकते हैं। देयर आर 8 समोसास एंड 4 बॉयज। 8 समोसा है यहाँ पे और आपको 4 बच्चों में इक्वली डिवाइड करना है। वी हैव टू शेयर देम आउट इक्वली अमॉन्ग द बॉयज। वी कैन डू इट इन द फॉलोइंग वेज। अब हम क्या कर सकते हैं इधर? एट फर्स्ट टेक 4 समोसास एंड गिव 1 टू ईच बॉय। पहले जब 4 बच्चे हैं तो हमने पहले चारों को एक एक दे दिया, 1 2 3 4।
नाउ देयर आर 8 माइनस 4, 4 फिर भी बच गए पीछे. अगेन नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, टेक 4 समोसाज एंड गिव 1 टू ईच बॉय. नाउ अब जो बचे हुए 4 थे उसमें से हमने फिर उनको वापस से एक एक दे दिया. तो 4 माइनस 4 0. अब ना तो पीछे कोई समोसा बाकी है और हर एक बच्चे के पास कितने समोसे आ गए, 2 samosas. Clear? So how many samosas does each boy get? 2. How many times did we subtract 4 from 8 to get 0? अब कितनी टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया? We subtract 4 from 8 2 times to get 0. पहले 8 में से 4 को माइनस किया, देन 4 में से 4 को माइनस किया, तब हमारे पास लास्ट में 0 बचा. Clear? We can say that we have divided 8 by 4 to get 2 and write it as 8 divided by 4 equal to 2. So, we can say that division is repeated subtraction. तो इस तरीके से हम repeatedly उसी नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करके we will get the answer. Now come to page number 109. This is exercise 5th B. Students, this exercise 5A and 5B you have to do in your textbook. Clear? Now see here, use repeated subtraction and write the division facts for each of the following. One has been done for you. One example is already given here. And on the basis of this example, we have to do the rest of 3. Clear? 24 divided by 6. यहाँ पे 24 को 6 से डिवाइड करना है. देन द क्वोशिएंट इज 4. तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. सो व्हाट यू हैव टू डू, पहले 24 इज द गिवन नंबर, उसमें से आप 6 को जब माइनस करोगे तो 18 बचा. फर्स्ट टाइम में जब आपने माइनस किया नीचे 18 बचा. क्लियर? जब सेकेंड टाइम आपने वापस से 6 माइनस किया तो 12 बचा. देन 12 में से आपने 6 माइनस किया, देन यू विल गेट 6. फिर आपने जब 6 में से 6 माइनस किया, यू विल गेट 0. क्लियर? इसी तरीके से सी द B1, 49 डिवाइडेड बाय 7. तो 49 में से पहले आप 7 माइनस कर लो, यू विल गेट 42. देन अगेन यू माइनस 7, यू विल गेट 35. फिर इसी तरीके से आपको 7 माइनस करना है, देन यू गेट 28, 21, 14, 7, 0. इट मीन्स जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाना है. क्लियर? इसी तरीके से ये C और D भी होगा. नाउ सी द नेक्स्ट वन. यूजिंग नंबर लाइन्स डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वोशिएंट्स. अब यहाँ पे नंबर लाइन की हेल्प से हम क्वोशिएंट को पता करेंगे. क्लियर? नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, 12 डिवाइडेड बाय 3. यहाँ पे मैंने आंसर्स नहीं लिखे हैं, ये इस नंबर लाइन को देखकर आपको खुद यहाँ पर लिखना है. क्लियर? सो हम कितनी बार इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिपीटेडली हम ऐड करते जाते हैं यहाँ से इस तरफ, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम जो टोटल नंबर होता है उसमें से जो डिवाइजर होता है उसको माइनस करते जाते हैं. क्लियर? सो द टोटल नंबर इज 12. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 12. डिवाइजर इज 3. सो फर्स्ट यू हैव टू माइनस 3. 12 में से 3 माइनस किया, व्हाट यू विल गेट 9. देन सेकेंड टाइम जब आपने वापस से 3 को माइनस किया, यू विल गेट 6. थर्ड टाइम यू गेट 3. फोर्थ टाइम 3 माइनस 3 यू विल गेट 0. तो कितनी टाइम आपने इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया? 1, 2, 3, 4. सो 4 विल कम हियर. क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट वन. 16 डिवाइडेड बाय 4. सो व्हाट यू हैव टू डू, 16 से आपको स्टार्ट करना है और कितना आपको माइनस करते जाना है? 4. क्लियर? 16 माइनस 4 12. 12 minus 4 8. 8 minus 4 4.
and 4 minus 4 you will get 0. यहाँ पे आके आपके पास 0 बचा, तो अगेन आपने कितनी बार इसको माइनस किया? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम. So 4 4s are 16. So 4 will come here as a quotient. Clear? Now next one, 18 divided by 2. Now start from 18. और आपको कितने का सब्ट्रैक्शन करना है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो करना है that is 2. 18 minus 2 16, 16 minus 2 14, 14 minus 2 12, 12 minus 2 10, 10 minus 2 8, 8 minus 2 6, 6 में से 2 माइनस किया 4, 4 में से 2 माइनस किया 2, देन 2 में से 2 माइनस किया 0. तो हम तब तक माइनस करते जाएंगे जब तक हमारे पास 0 नहीं बच जाए. So how many times? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 18 divided by 2 is equal to 9 because 2 9s are 18. Clear? Now same like this, last वाला 20 is the dividend. तो आप 20 से स्टार्ट करोगे और आपको डिवाइजर क्या है? 5. सो फर्स्ट जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है वो 5 का करना है. 20 minus 5 15, 15 minus 5 10, 10 minus 5 5 and 5 minus 5 0. कितनी टाइम्स हुआ? 1 2 3 4. So 4 will come here. Clear students? तो इतनी एक्सरसाइज आप आज अपनी टेक्स्ट बुक में करेंगे. Clear? That's all for today. Thank you and have a nice day.